नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। काबीना की पहली मीटिंग वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की सदारत। रियासत की बहाली सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर दरखास्त की समाअत की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी में घटाना एक आईनी बददियांती है, कपिल सिब्बल। बांग्लादेश के मौजूद वजीर आजम शेख हसीना के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। कौमी तराने की तौहीन करने पर हिलाल अकबर लोन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। एलजी ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट की फातेह और रनर अप टीमों से मुलाकात की। और नासिर असलम वानी वजीर आला के मुशीर मुकर्रर, KTMF ने किया खैर मकदम। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी हुकूमत की इफ्तिताई काबीना के इजलास की सदारत की। काबीना के इजलास के दौरान अहम इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत की फौरी तरजीहात का खाका पेश किया गया। वजीर आला की क़यादत में नौ तश्कील शुदा काबीना ने अहम गवर्नेंस चैलेंज का जायजा लिया। अवामी शिकायत को दूर करने और ब्यूरोक्रेसी के अंदर शिफाफियत को फरोग देने पर तवज्जो दी गई। वहीं काबीना ने जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को 2 माह के अंदर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत मांगने वाली दरखास्त की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर इत्तिफाक किया। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने मामले की फौरी सुनवाई की दरखास्त का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि वो इस केस की फहरिस्त बनाएगी। दरखास्त में कहा गया है कि ये जरूरी हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए मुनासिब हिदायत जारी की जाए, जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया ने किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी में घटाना एक आईनी बददियांती है। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। सिब्बल ने एक ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का आईनी हक है और ये रियासत की बहाली का वक्त है। बांग्लादेश की मौजूद वजीर आजम शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको जुलाई से अगस्त तक कत्ले आम, कत्लो-गारत और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने वालों की सरपरस्त करार दिया है और उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी का हुक्म दिया। याद रहे, हसीना इस वक्त भारत में जलाए वतन की जिंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने जुमेरात को नामनिगारों को बताया, अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना को गिरफ्तार करने और 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोनावारी के MLA हिलाल अकबर लोन को कल कौमी तराने के दौरान कुर्सी पर बैठे रहने पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वहीं हिलाल अकबर लोन ने वाज़ा किया कि कमर दर्द की वजह से मैं बैठने पर मजबूर हुआ और हलफबर्दारी की तकरीब के दौरान कौमी तराने की तौहीन करने का मुझे कोई इरादा नहीं था। हिलाल ने कहा, एक कानून साज की हैसियत से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे पास बैठने की दुरुस्त तिब्बी वजूहात थी। नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ तो मैं खड़ा हो गया, लेकिन मैं खड़ा हो नहीं पाया। फिर मैं बैठ गया तो बैक एक की वजह से, बैक पेन की वजह से मैं फिर बैठ गया। मतलब ये है कि ये कोई जुर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है। तो उस हिसाब से अगर नेशनल एंथम जब बजता है तो उस टाइम आप अगर खड़े नहीं होते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। और दूसरी बात है, अगर डिस्ट्रप्शन होती है, मतलब नेशनल एंथम के वक्त को डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करते हैं, रक्स क्रिएट करते हैं, मॉक करते हैं उसको, तो आप जुर्म याफ्ता है। लेकिन खड़ा ना होना कोई जुर्म नहीं है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कानून ये नेशनल एंथम की कोई तजलील करूँ, तौहीन करूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ। आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मैंने आइन का हलफ लिया है, हिंदुस्तान के आइन का हलफ लिया है। आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मुझ पर शक मत कीजिएगा। बार बार आप मुझ पर शक करते हैं, लेकिन आपने पूछना था, पहले मुझसे पूछना था कि क्या बात है, रीज़न्स क्या है, आप खड़े क्यों नहीं हुए? मैंने जब बताया कि मैं खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक फिर बैठ गया। उसमें रीज़न है, मेडिकल रीजन्स हैं, सो इट्स अ जस्टिफाइड रीज़न। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 की फातेह और रनर अप टीमों से मुलाकात की। याद रहे, गुज़श्ता शाम बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में फाइनल क्रिकेट मैच खेला गया,
جس میں سابق انٹرنیشنل کرکٹرز شامل تھے، جن میں یوسف پٹھان، شہباز ندیم اور نکھل چوپڑا جیسے کھلاڑی شامل تھے۔ اس کرکٹ میچ نے سری نگر کے مشہور بخشی اسٹیڈیم میں کھیلوں کے اعلیٰ پروگراموں کی واپسی کا منظر پیش کیا۔ شائقین نے لیجنڈز کرکٹ سٹارز کو 40 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار کشمیری سرزمین پر ایسا کرکٹ کھیل دیکھا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں شائقین نے حصہ لیا، اور یہ منظر کشمیری عوام کے دل و دماغ میں طویل عرصے تک زندہ رہے گا۔ Just have a look at this. Open the blade, and that accelerated just straight to the fence. Here is a power option for Kevin O'Brien. The ball spinning into the arc of his bat swing, and as he just went shimmied across the stumps, he helped it. Spin on it and the bounce, and take a look at that catch. Never easy. The good thing is they're trying to keep things simple. In the slot, dispatched over cover. It's another six for Yusuf, the first of the super over. That's got to be out. Finger goes up. Captain of the Southern Superstars, who are champions of NLC Season 3. اپنے جاری کردہ بیان میں KTMF نے ناصر اسلم وانی کو وزیر اعلیٰ کے مشیر کے طور پر تقرری کا خیر مقدم کیا۔ ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے فیڈریشن کے موجودہ صدر محمد یاسین خان نے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ خان نے کہا کہ جموں کشمیر کے اقتصادی اور کاروباری خدشات کو دور کرنے میں ناصر اسلم وانی تاجروں اور کاروباری برادری کو درپیش چیلنجوں کی گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت۔ خدا حافظ۔